नमस्कार। आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे दो बिल्कुल अलग-अलग चीजें, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स लेंस, लाइट के साथ एक ऐसा खेल खेलते हैं जिसके नतीजे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो चलिए इसे एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि एक कार की हेडलाइट और एक मैग्नीफाइंग ग्लास में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? पहली नजर में तो लगता है कुछ भी नहीं। एक रोशनी को दूर तक फैलाती है तो दूसरी किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाती है। काम तो बिल्कुल उल्टे हैं, है ना? और इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। वे दोनों लाइट के एक ही नियम पर काम करते हैं। यही तो फिजिक्स की खूबसूरती है। ये हमें वो छिपे हुए कनेक्शन दिखाती है जो हमारी आंखों को नजर नहीं आते। तो चलिए आज के हमारे दो मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। हम इन्हें मजाक में कह सकते हैं ऑप्टिकल ट्विन्स। आइए देखते हैं कि इन्हें ये नाम क्यों मिला है। अच्छा, तो जरा यहां देखिए। बाईं तरफ है कॉनकेव मिरर जिसका काम है लाइट को लौटाना यानी रिफ्लेक्ट करना, और दाईं तरफ है कॉन्वेक्स लेंस जो लाइट को मोड़ता है यानी रिफ्रैक्ट करता है। एक लौटा रहा है, दूसरा मोड़ रहा है। काम करने का तरीका तो एकदम अलग है, पर अब देखिए मजा, इनके नतीजे कितने मिलते जुलते हैं। अब यहां से शुरू होता है असली खेल। हम एक एक करके देखेंगे कि जब हम किसी चीज को इनके सामने अलग अलग जगह पे रखते हैं तो क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं इन्फिनिटी से, मतलब कोई चीज जो बहुत बहुत दूर रखी है। जरा इस डायग्राम पे गौर कीजिए। दोनों तरफ हम अपनी चीज को पोजीशन नंबर 1 पर रख रहे हैं जो इन्फिनिटी को दिखाता है। मान लीजिए ये कोई बहुत दूर का तारा है। हम इतनी दूर से इसलिए शुरू कर रहे हैं ताकि हम लाइट के बर्ताव का पूरा पैटर्न समझ सकें। और ये रहा नतीजा। दोनों ही केसेस में मिरर हो या लेंस, इमेज फोकल पॉइंट पर बनती है। ये बहुत ही छोटी एक डॉट जैसी होती है और ये रियल और इन्वर्टेड होती है। रियल मतलब जिसे आप पर्दे पर उतार सकते हैं, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। सोचिए जरा, दो अलग अलग डिवाइसेस और रिजल्ट एकदम सेम। ये है हमारी पहली और सबसे बड़ी समानता। लेकिन रुकिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जैसे ही हम उस चीज को पास लाएंगे, एक बहुत ही क्लियर और कह सकते हैं कि प्रिडिक्टेबल पैटर्न सामने आने वाला है। चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब उस चीज को थोड़ा पास लाते हैं। इन्फिनिटी से थोड़ा आगे पोजीशन नंबर 2 पर। मिरर के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C से थोड़ा परे है और लेंस के लिए ये 2f1 से परे है। और ये देखिए, पैटर्न बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। दोनों ही केसेस में इमेज अब थोड़ी दूर खिसक गई है और पहले से थोड़ी बड़ी है। हाँ, ये अभी भी चीज से छोटी है, रियल है और उल्टी है। एक साफ पैटर्न दिख रहा है ना? तो यहां से हमें एक बहुत जरूरी नियम पता चलता है, एक गोल्डन रूल कह सकते हैं। जैसे जैसे चीज पास आएगी उसकी रियल इमेज दूर जाएगी और बड़ी होती जाएगी। इस बात को याद रखना, क्योंकि यही हमारी पूरी कहानी का सार है। चलिए इस नियम को टेस्ट करके देखते हैं। अब हम चीज को एक बहुत ही स्पेशल जगह पर रख रहे हैं, ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर C पर, या लेंस के केस में 2f1 पर, यानी पोजीशन नंबर 3। और वाह, बिल्कुल परफेक्ट। इस पॉइंट पर इमेज भी ठीक उसी जगह बनती है और चीज के साइज के एकदम बराबर होती है। नेचर अभी भी रियल और इन्वर्टेड है। ये एक परफेक्ट बैलेंस पॉइंट है। मतलब हमारा नियम 100% सही काम कर रहा है। अब कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है। हम अब उस लिमिट तक पहुंच रहे हैं जहां ये रियल इमेज की दुनिया कुछ देर के लिए गायब हो जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर हम चीज को ठीक फोकल पॉइंट पर ही रख दें? ये जो पोजीशन 5 है ना, ये ऑप्टिक्स में एक मैजिकल पॉइंट माना जाता है। देखते हैं यहां क्या होता है। और यहां खेल पलट जाता है। जब चीज फोकस पर होती है तो उससे निकलने वाली लाइट रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, मतलब एकदम सीधी पटरियों की तरह। और क्योंकि वो कभी मिलती ही नहीं तो इमेज बन ही नहीं सकती। हम बस ये कह देते हैं कि इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, जिसका सीधा सा मतलब है वो गायब हो गई। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। रियल इमेज की दुनिया को पीछे छोड़कर अब हम एक बिल्कुल नई, एक वर्चुअल दुनिया में कदम रखने वाले हैं। और अब सब कुछ बदलने वाला है। हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर, फोकस के भी अंदर, पोजीशन 6 पर। यह वो इलाका है जहां फिजिक्स के नियम एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं कि जादुई रूप ले लेते हैं। और यहां पर हमें मिलती है एक बिल्कुल नई तरह की इमेज, एक वर्चुअल इमेज। ये सीधी होती है, चीज से बड़ी होती है
और ऐसा लगता है मानो ये मिरर के पीछे बन रही हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शेविंग मिरर काम करता है। अरे, और वो मैग्नीफाइंग ग्लास याद है, एक कॉन्वेक्स लेंस भी तो यही करता है जब चीज उसके फोकस के अंदर हो। हमारे जुड़वां भाई एक बार फिर से एक जैसा ही बर्ताव कर रहे हैं। तो हमने ये पूरा सफर तय किया, इन्फिनिटी से शुरू करके मिरर या लेंस के बिल्कुल करीब तक। चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने असल में क्या सीखा। देखिए, ये पूरी कहानी कितनी सिंपल है। जब चीज इन्फिनिटी पर थी, इमेज एक छोटा सा डॉट थी। जैसे जैसे चीज पास आई, उसकी रियल और उल्टी इमेज दूर भागने लगी और बड़ी होने लगी। सेंटर पर आकर दोनों का साइज बराबर हो गया। फोकस पर पहुंचते ही इमेज गायब होकर इन्फिनिटी चली गई। और फिर जैसे ही हम फोकस के अंदर आए, सब कुछ पलट गया। इमेज सीधी, बड़ी और वर्चुअल बन गई। तो सबसे बड़ी बात क्या है? एक लाइट को लौटाता है, दूसरा उसे मोड़ता है, पर दिन के आखिर में दोनों ही लाइट के उन्हीं खूबसूरत और सटीक नियमों को फॉलो करते हैं। ये वाकई में ऑप्टिकल ट्विन्स हैं। और ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है। सोचिए, यही एक अकेला सिद्धांत बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स को पावर देता है, जिनसे हम ब्रह्मांड के राज खोलते हैं। और यही सिद्धांत हमारी अपनी आंखों के अंदर भी काम कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि प्रकाश के इस कमाल के नियम को समझकर हम इंसान अगला क्या बनाने वाले हैं।